उन्होंने दुल्हन का खूबसूरत जोड़ा पहना था, लेकिन विकास उनके कमरे में नहीं आया। वह दूसरे कमरे में जाकर सो गया। प्रीति सारी रात सोचती रही कि विकास के लिए यह अचानक बदलाव बड़ी बात है। वह चाहती थी कि विकास अपनी मर्जी से उनके पास आए। दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद विकास अकेला अपने कमरे में सोने लगा था। प्रीति देवी हर रात बेसब्री से विकास का इंतजार करती कि वह उसके कमरे में आएगा। उसने दुल्हन वाला खूबसूरत लिबास पहना होता, बालों में फूल सजाए होते, हाथों में चूड़ियां और गले में हार, लेकिन विकास नहीं आता था। प्रीति देवी अंदर से बेचैन थी कि कब विकास उसके पास अपनी मर्जी से आएगा। वह सोचती कि वह एक गरीब गांव का लड़का है और वह शहर की अमीरतम औरत। शायद विकास को वक्त चाहिए। प्रीति देवी चाहती थी कि विकास खुद उसके करीब आए, न कि उसे मजबूर किया जाए। इसलिए वह सब्र से काम ले रही थी और उसकी आजादी का सम्मान करती थी, क्योंकि उसे पता था कि सच्चा प्यार वक्त के साथ ही फलता फूलता है। विकास को रात को अक्सर डर लगता था। उस बंद कमरे से अजीब आवाजें आती थीं, कभी हल्की सी चीख, कभी सरसराहट, कभी कुछ गिरने की आवाज। प्रीति देवी ने उसे सख्ती से मना किया था कि उस कमरे के करीब न जाना, लेकिन विकास का कौतूहल बढ़ता जा रहा था। वह सोचता कि आखिर उस कमरे में क्या राज छिपा है। क्या वहां कोई बंद है या कोई खजाना? उसका दिल चाहता था कि ताला तोड़कर देखे, लेकिन प्रीति देवी की बात उसके जहन में गूंजती थी। वह खुद को रोक लेता कि कहीं प्रीति देवी नाराज न हो जाए और उनकी नई जिंदगी में कोई दरार न आ जाए। एक रात विकास जब सो रहा था तो उसे फिर वह आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई हल्का हल्का रो रहा हो। वह डर कर उठ गया और भागकर प्रीति देवी के कमरे में चला गया। प्रीति देवी जाग रही थी, बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ रही थी। विकास को देखकर वह खुशी से झूम उठी। उसने पूछा, विकास क्या हुआ है? उसकी आवाज में प्यार और फिक्र दोनों झलक रहे थे। विकास ने डरते हुए कहा, मैडम जी, मुझे डर लग रहा है। क्या मैं तुम्हारे पास सो सकता हूं? प्रीति देवी ने फौरन कहा, हाँ क्यों नहीं विकास, मैं तुम्हारी बीवी हूं। तुम मेरे पास नहीं आओगे तो कहां जाओगे? आओ मेरे पास। वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और अपने दिल की धड़कन को संभालने की कोशिश कर रही थी। विकास प्रीति देवी के पास जाकर लेट गया। प्रीति देवी उसे देखती देखती सो गई। फिर अचानक विकास ने नींद में करवट बदली और प्रीति देवी को गले से लगा लिया। प्रीति देवी एकदम से उठ गई और विकास भी जाग गया। विकास ने शर्मिंदगी से कहा, सॉरी मैडम जी, माफ कर दें, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। प्रीति देवी ने विकास का हाथ पकड़ लिया और प्यार से कहा, विकास, तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत चाहती हूँ तुम्हें। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे खुशी के और वह उसे और करीब महसूस कर रही थी। उसके बाद वह रात दोनों के लिए हसीन रात बन गई। वह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। विकास ने प्रीति देवी का हाथ पकड़ लिया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। प्रीति देवी को जैसे उस रात मुकम्मल होने का एहसास हुआ। वह दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे, हंसते रहे और वह रात उनकी खूबसूरत यादों भरी रात बन गई। प्रीति देवी के दिल की बेचैनी खत्म हो गई। उसे लगा कि सालों बाद उसकी रूह को सुकून मिला है। वह अब और ज्यादा खुश और मुतमईन महसूस कर रही थीं कि उनकी मोहब्बत की बुनियाद मजबूत हो रही है। उस रात के बाद दोनों के बीच कुर्बत बढ़ गई। विकास अब अक्सर प्रीति देवी के कमरे में रात गुजारता। वह दोनों एक दूसरे से बातें करते, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते, लेकिन वह बंद कमरा अब भी विकास के जहन में था। वह सोचता कि प्रीति देवी उससे क्या छुपा रही है। रात को वह आवाजें अब भी उसे परेशान करती थीं। कभी वह अकेला होता तो कमरे के पास जाकर कान लगाता, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता कि दरवाजा खोले। वह खुद को यह कहकर मुतमईन करता कि वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। एक दिन प्रीति देवी ने विकास से कहा, विकास, तुम अब मेरे सब कुछ हो, लेकिन वह कमरा, उसके बारे में कभी मत सोचना। वह मेरी जिंदगी का एक राज है जो बस मेरा है। उसकी आवाज में एक संजीदगी थी जो विकास को और सोचने पर मजबूर करती थी। विकास ने सर हिलाया, लेकिन उसका शक और गहरा हो गया। वह सोचता कि प्रीति देवी ऐसी क्या चीज छुपा रही है। क्या उसका उसके पति से कोई ताल्लुक है या कोई और राज? एक रात जब प्रीति देवी सो रही थी, विकास ने चुपके से उसकी अलमारी से चाबी निकाली। वह फैसला कर चुका था कि वह कमरा खोल कर देखेगा। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा, उसने देखा कि ताला खुला हुआ है। दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से रोशनी आ रही थी। विकास का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत की और दरवाजा धकेल कर अंदर झांका। विकास ने दरवाजा धकेला और अंदर झांका। कमरे में हल्की सी रोशनी थी जो एक लालटेन से आ रही थी। वह धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ।
उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। कमरे के बीच में प्रीति देवी बैठी हुई थी और उसके सामने जमीन पर एक बूढ़ा आदमी पड्डढ़ा था। बेजान! विकास चौंक गया। उसने प्रीति देवी की तरफ देखा, जो उसे देखकर साकत हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़